हमारे यूट्यूब चैनल विद्यासागर कोचिंग में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर दही वाली मंगमा, जो कि वर्णिका पुस्तक का है। और ये क्वेश्चन मतलब कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे और ताकि हमें चीज़ों को बढ़िया बारीकी समझ में आ सके। जैसे कि पहला यहाँ पे क्वेश्चन लेखक जो बोलते हैं कि दही वाली मंगमा, यानी पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, और क्वेश्चन के माध्यम से पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे। फिर हमें दूसरे किताब को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ जैसे कि पहला है दही वाली मंगमा। तो दही वाली मंगमा की अगर हम बात करते हैं, दही वाली मंगमा जो है, तो दही वाली मंगमा किस भाषा की है। तो जैसे कि भाषा की बात करते हैं तो दही वाली मंगमा जो है ये कन्नड़ भाषा की है। कौन सी भाषा की है? दही वाली मंगमा ये कन्नड़ भाषा की ये कहानी, मतलब कि कन्नड़ भाषा की ये अनुवादित कहानी है। तो ये किस भाषा से अनुवादित किया गया? तो पहले ये कन्नड़ थी, इसे हमें हिंदी में किया गया। अब दही वाली मंगमा जो पाठ के लेखक जो है, तो इनके जो लेखक हैं ये कौन है? ये श्रीनिवास है। कौन है? श्रीनिवास। तो आपसे पूछेगा कि दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास। अब इनमें होता क्या है वास्तव में, पहले हम लोग ये जानेंगे, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से। बाकी एक पंथ दो कर, क्वेश्चन का भी टेंशन खत्म और कहानी भी अपने आप से। और क्वेश्चन को इस फॉर्म में तैयार करवाए हैं या करके लाए हैं ताकि आप लोग को पढ़ने में आनंद आएगा और आप कहानी भी अच्छी तरह समझ जाएंगे। जैसे अगर बात करते हैं श्रीनिवास, तो अगर हम बात करते हैं श्रीनिवास की, किसकी बात करते हैं? श्रीनिवास की। तो श्रीनिवास की अगर हम बात करते हैं इनका पूरा नाम, तो श्रीनिवास के अगर पूरे नाम की बात करते हैं, क्या नाम की बात करते हैं? पूर्ण नाम। तो इनका जो पूरा नाम है ये है मास्ती वेंकटेश अयंगर। ये आपका जितना भी क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से, तो श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगर। क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगर। अब श्रीनिवास का जन्म कब हुआ? तो श्रीनिवास का जन्म हुआ था 6 जून 1891 को। कब हुआ था? 6 जून 1891 को श्रीनिवास का जन्म हुआ था। अब श्रीनिवास का जन्म 6 जून 1891 को हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये कोलार की कर्नाटक में। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो कोलार किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोलार जो है, कोलार एक कर्नाटक का जगह है और ये सोना उत्पादन के प्रसिद्ध है। जो भूगोल पढ़े होंगे या भूगोल में जिनको इंटरेस्ट होगा वो बता सकते हैं कोलार किस लिए, तो सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब उसके बाद हम लोग आगे और बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। श्रीनिवास कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाकारों में से एक थे। क्या थे? सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाकारों में से एक है। अब अगर हम बात करें दही वाली पाठ के मंगमा, जो पाठ के अगर जो अनुवादक, जैसे ये कहानी हमने क्या बताया, ये कहानी कहाँ की थी? कन्नड़ की। लेकिन इनको हिंदी में अनुवाद किसने किया? बी आर नारायण ने। तो बी आर नारायण इसने क्या था? बी आर नारायण ने दही वाली मंगमा की जो कहानी थी इसका अनुवाद किया बी आर नारायण ने। किसने किया था? बी आर नारायण ने किया था, ठीक है। लेकिन लिखा किसने था? श्रीनिवास। कौन सी भाषा में? कन्नड़ में। कौन सी भाषा में? कन्नड़ में। अब बी आर नारायण ने किस कहानी का हिंदी अनुवाद किया था? तो दही वाली मंगमा। कौन सी कहानी का? दही वाली मंगमा का। किसका? दही वाली मंगमा का, ठीक है। अब मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? तो मंगमा एक अवलुरु नाम की, मतलब कि अवलुरु, अब नाम कैसे लग रहा है? कर्नाटक का नाम है इसलिए नाम आपका वैसा ही रहेगा। तो अवलुरु के पास की गांव की है, तो अवलुरु के पास के गांव की ये रहने वाली थी। कौन? मंगमा। तो मंगमा की कहानी, अब मंगमा क्या बेचती थी? तो मंगमा दही बेचती थी, तभी तो नाम है दही वाली मंगमा। अब मंगमा दही बेचने कहाँ जाती थी? तो मंगमा दही बेचने बेंगलोर जाती थी, क्योंकि कर्नाटक की कहानी है तो कर्नाटक के ही आसपास की जगह का नाम लिखा जाएगा। कहाँ है? बेंगलोर। और आपको बता दें कि बेंगलोर जो है ये कर्नाटक की राजधानी है। क्या है? कर्नाटक की राजधानी। बेंगलोर कहाँ जाती है? कर्नाटक की। अब अगर बात करते हैं मंगमा, तो मंगमा का विवाद किससे होता था? तो मंगमा जाहिर से मंगमा का विवाद होता है या फिर बहू से होता था। किससे होता? बहू से होता था। और नजम्मा, मंगमा की कौन थी? बहू। अब देखिए मंगमा की बात होता था बहू से, इसका नाम क्या था? नजम्मा। जो हम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट आपका लिए आते हैं, उसको याद कीजिएगा। जैसे नजम्मा, तो नजम्मा की क्या था? मंगम्मा की बहू। मंगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। मंगम्मा की बहू का नाम था। अब उससे विवाद होता, क्यों विवाद होता था इसके बारे में आगे की ओर जानते जाएंगे, आप परेशान मत होइए। जैसे अब अगर मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा, ठीक है, यही बात होगी। अब मंगम्मा मिठाई किसकी लाते थे? अपने पोते की लाते थे। जाहिर सी बात है, अगर आपकी दादी जी का आपकी माँ जी से विवाद होता है तो उसमें आपको प्यार करना थोड़ी छोड़ती है। दादी तो आपको प्यार करती ही करती है। तो बिल्कुल इस तरह से अगर मंगम्मा को नजम्मा से, यानी कि उनकी बहू से विवाद होता था, लेकिन तब भी अपने पोते के प्रति मिठाई लाना वो नहीं बोलती थी। अब अमराई का कुआं कहाँ था? तो रास्ते में, यानी जहाँ पर वो बेचने जाती थी तो वहीं पर रास्ते में एक अमराई का कुआं पड़ता था। कहाँ पड़ा था? तो रास्ते में अमराई का कुआं पड़ा था। अब दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने साथ समझौता क्यों किया?
क्यों कर लिया? तो दही वाली मंगमा ने पाठ में बहू ने सास समझौता क्यों कर लिया, तो इसके बारे में कहानी देखिए। तो मजबूरी से, जाहिर सी बात है, अगर आप किसी से समझौता करेंगे तो कुछ ना कुछ मजबूरी होगा तभी करेंगे, ऐसा क्यों मतलब भी कर सकते हैं। अब उसी में देखिए जैसे कि मतलब एक बार अपने बच्ची को नजम्मा पीट रही थी, तो उसी में मंगम्मा बोलती है, क्यों रे राक्षसी इस बच्चे से इस मतलब बच्चे को क्यों पीट रही है? ऐसा कहा था मंगम्मा ने। कब? जब नजम्मा जो थी अपने बच्चे को पीट रही थी। अब रंगप्पा कौन था? रंगप्पा एक जुआड़ी व्यक्ति था। क्या था? जुआड़ी व्यक्ति था। रंगप्पा कौन था? रंगप्पा एक जुआड़ी व्यक्ति था। ठीक है, रंगप्पा एक जुआड़ी व्यक्ति था। अब रंगप्पा यहाँ जुआड़ी व्यक्ति था, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो मंगप्पा अपना पैसा किसके पास जमा करती थी? तो मंगप्पा अपना पैसा जमा करती माँ जी के पास, यानी माँ जी कोई गाँव ग्राम के मतलब उसके पास व्यक्ति के पास जमा करती थी। अब मंगप्पा कहाँ करते हैं? तो रंगप्पा नाम एक जुआड़ी था, पियक्कड़ व्यक्ति जो करता था, वही उसने मंगप्पा का हाथ पकड़ लिया। मंगप्पा से कर्ज कौन मांग रहा था? मंगप्पा से कर्ज मांग रहा था रंगप्पा। उसे रास्ता पकड़ लिया, कर्जा। ठीक है, तो मंगप्पा का हाथ पकड़ा था रंगप्पा ने, कर्जा भी मांग रहा था रंगप्पा ने मांगा था। अब हम इसकी आगे की फिर पढ़ेंगे। देखिए, तो इस तरह से आपको कहानी भी पता चला होगा, जितनी कहानी वही। अब देखिए, घर वालों के रहते एक अच्छी साई नसीब नहीं हुई, ये बोले ही मंगम्मा, यानी कि उसके घर वाले इतने मतलब कि थे कमाने व्यक्ति में, लेकिन उसके बावजूद भी एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ये मंगम्मा कही। तो मंगम्मा ने किस कपड़े के ब्लाउज बनाए थे? तो मंगम्मा जो थी ये मखमल के ब्लाउज, किसके बनाए थे? मखमल के ब्लाउज बनाए थे। अब मंगम्मा के मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी थी? मंगम्मा के मखमल के ब्लाउज की कीमत 8 रुपये थी। वो पुराने ज़माने की कहानी, इसलिए 8 रुपये उस वक्त के बहुत से होते थे। अब मंगम्मा क्या खाते थे? तो मंगम्मा 5 सुपारी खाती। क्या खाते थे? 5 सुपारी खाते थे। तो 5 रुपये खाते। अब दही वाली मंगम्मा पाठ के केंद्र में, केंद्र कौन, यानी मुख्य जो नायिका है वो कौन है? मंगम्मा। तो इस तरह से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो हमने कि दही वाली मंगमा पाठ के कहानी मतलब जो कहानीकार वो कौन है? श्रीनिवास। और ये कहाँ की कहानी है? तो कन्नड़ की कहानी। कहाँ है? कन्नड़ की कहानी। जो कन्नड़ की कहानी है, और ये कन्नड़ को हिंदी भाषा में लिखने का काम किसने किया? बी आर नारायण ने। तो बी आर नारायण ने अब दही वाली मंगमा किसे कहती है? क्यों राशि जी इतने बच्चे क्यों मारे? तो अपनी बहू को। उनकी बहू का नाम क्या था? नजम्मा। और दही वाली मंगम्मा जो थी अपने जो पैसा वगैरह जमा करने कहाँ थे? तो माँ जी घर में। जैसे माँ जी के घर में। अब इसको थोड़ा सा और जो कहानी बचा है वो कहानी हमसे अगर क्वेश्चन के माध्यम से, तो क्वेश्चन के माध्यम से हम आगे की जानेंगे। अब इसे किधर की बात करते हैं? जैसे कि यहाँ देखिए, अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन क्या बोला कि मंगम्मा आपका अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर बात करते हैं? जैसे कि मान लीजिए विवाद का क्या बोला गया, किसी से विवाद होगा तो कोई ना कोई रीजन होगा, तो रीजन होगा तभी इसी बात में बोला गया कि मंगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ पोते लेकर विवाद था। यानी जाहिर सी बात है, अगर आपकी मम्मी, आपकी माता जी अगर आपको दादी जी के सामने पीटती होंगी तो दादी जी बोलती होंगी ना कि क्यों पीट रही है, ये पीट रही है। तो बिल्कुल उसी तरह से ही जब मंगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ पोते हुए विवाद था, मंगम्मा के बेटे को भी उसकी बहू अपने बस में रखती। जो मंगम्मा का जो बेटा यानी कि उसका जो पति था, नजम्मा का पति, उससे भी वो अपने बस में रखती थी। इसीलिए दोनों में हमेशा बहस होती थी। और ऐसे भी इतिहास गवाह है कि बहू को लगता है कि उसके पति को उसकी सास सिखा देती है, और सास को लगता है कि उसके पति सिखा देती है, और इस दोनों चक्की के बीच बेचारा बेटा पिसता चला जाता है। अब रंगप्पा की बात करें तो रंगप्पा गांव का जुआरी पियक्कड़ व्यक्ति था, जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मंगम्मा के पीछे पड़ गया था और उसका रास्ते में हाथ ही पकड़ लिया था। ठीक है, अब बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा था? अब जाहिर सी बात है, बहू समझदार वहाँ थी, तो उसने क्या किया कि सास को मनाए। जो अगर बहू समझदार नहीं हो तो सास को मनाएगी। तो बहू ने क्या किया? बहू को ऐसा लग रहा था कि यदि माँ समझौता नहीं किया तो माँ को पैसा कोई और ले लेगा। तो बहू को नहीं समझौता किया, लेकिन उसके पास भी स्वार्थ था। उसने इसलिए किया कि उसे लग रहा था यार हम समझौता नहीं करेंगे तो जो भी माता जी है वो उससे वो तो देंगे। तो उसने क्या किया, नजम्मा ने सास मंगम्मा बनाने के लिए उससे अपने बेटे को मंगम्मा के पास भेजा, दादी के पास जाकर खेल जाती। तो बेटी को अपने सास के पास भेज दिया। इसके बाद धीरे धीरे सास मान गई। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? सास मान गई। अब इस कहानी के कथावाचक कौन है? कथावाचक यानी कथा कहने वाले। कथावाचक कौन है? उनका परिचय दीजिए। तो अगर हम बात करते हैं इस कहानी के कथावाचक, यानी कि मास्ती वेंकटेश अयंगर है। कौन है? मास्ती वेंकटेश अयंगर है, जिसका जन्म 6 जून 1891 को कर्नाटक के कोलार में हुआ था। कौन है?
कर्नाटक के कोलार में हुआ था। यह कन्नड़ साहित्य की एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। उन्होंने कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक कौन थे? तो यही थे। अगर उनकी कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि सभी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मंगम्मा का चरित्र। तो मंगम्मा का चरित्र क्या है, मंगम्मा के बारे में बताना। तो मंगम्मा एक विधवा औरत थी जिसका पति मर चुका था, जो अपने पेट पालने के लिए बेंगलुरु शहर में क्या करती, घर घर जाकर दही बेचती थी। मंगम्मा का एक बेटा जिसकी शादी हो चुकी थी और उसके बहू थी, और एक बहू और एक पोता भी था। मंगम्मा का अपने बहू नजम्मा से अक्सर पोते को लेकर विवाद हो जाया जाता था। वे दोनों मंगम्मा के बेटे पर अपने अधिकार को लेकर लड़ते झगड़ते रहते थे। अब बात करते हैं दही वाली मंगम्मा। तो दही वाली मंगम्मा कहानी का सारांश बताइए। अब देखिए यहाँ पे जो मेन मक्खन है, यहाँ देखिए कहानी का सारांश बताइए। तो अब देखिए ये कहानी जो यहाँ सब दूसरा सुनिएगा और समझिएगा। तो ये दही वाली मंगम्मा जो कहानी है, ये एक गाँव की एक विधवा औरत की है, और ये गाँव आप अपने आसपास या देखिएगा तो उससे कहानी से समानता खाएगा। तो ये एक विधवा औरत की है जो अपना जीवन यापन करने के लिए गाँव से 3 मील दूर, यानी 3 मील दूर के लिए, एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, तो 3 मील की बात है, लगभग 4-5 किलोमीटर तक दूर दही बेची जाती थी। और इस कहानी की जो मुख्य पात्रा थी वो दही वाली मंगम्मा थी। अब जो दही वाली मंगम्मा जो थी उसका एक बेटा था, एक बहू था और एक पोता है। मंगम्मा जो थी दही बेचकर भी जो भी पैसा कमाती थी, मंगम्मा जो दही बेचकर जो पैसा कमाती थी उड़ाती नहीं थी या फिर फालतू खर्च नहीं करती थी, उसे उसका उपयोग घर के कार्यों में ही करती थी। परंतु एक दिन उसकी बहू नजम्मा के साथ विवाद हो जाता है। क्यों नजम्मा विवाद हो जाता है? आखिर उसके बेटे को पीट रही थी जिससे उसे अच्छा नहीं लगा, इस कारण विवाद हो जाता है। तो जिसके कारण मंगम्मा अलग खाना बनाकर, इससे जब विवाद होता है तो क्या करता है, अब जो हम अलग बने हुए अलग खाएंगे अलग रहेंगे। तो मंगम्मा जो थी अलग खाना बनाकर खाती थी। इसी कहानी में अक्सर घरों में होने वाले घटना होता है, यानी ये एक ऐसी कहानी है जिसका आप समाज से यानी घर में होने वाले अक्सर घटनाओं से दर्शाया गया है कि जब तक बेटे की शादी नहीं होती है तो वह माँ की बात मानता है, लेकिन शादी होने के बाद वह बेटी यानी कि बेटे पर बहू का कब्जा या बेटी जो होता है साली के पल्लू में बन जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग का ये कहानी ख़त्म हो गई, और उम्मीद करते हैं अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और नए अच्छी लगी तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।